नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान है क्या, भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं कि संविधान है क्या। कि संविधान जो है एक ऐसा नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह है जिससे सभी जाति धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास होता है। ये है उसकी शॉर्ट परिभाषा कि सभी जाति धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास होता है, इसे हम बोलते हैं संविधान। अब संविधान सभा की पहली बैठक, अच्छा इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि संविधान कब लागू हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए मैं आपको इससे पहले मैं ये बता दूं कि जब देश में संविधान नहीं था तब इस देश की व्यवस्था क्या थी, इस देश में किस तरह के कानून थे। मैं ये बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब देश में संविधान नहीं था तो रानी के पेट से एक जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था और राजा के घर में ही राजा पैदा होता था। ये पहले की व्यवस्था थी। राजा के जो उत्तराधिकारी है वो राजा का लड़का हुआ करता था। ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी कि राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और राजा की गद्दी का जो उत्तराधिकारी है वो राजा का बेटा ही होता था। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान ने रानी की नसबंदी कर दी और कह दिया कि आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से बच्चा तो पैदा होगा लेकिन राजा पैदा नहीं होगा, ये संविधान ने कहा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि फिर राजा कहाँ से आएगा, राजा कहाँ से पैदा होगा। ये होगा आज के समय में। उस समय जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय संविधान ने कहा कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा मत पेटी से पैदा होगा। मतलब है कि मत पेटी का मतलब है कि मतदान की पेटी से पैदा होगा। लेकिन आज के समय में ईवीएम से पैदा होता है। ईवीएम में बहुत ज़्यादा घोटालाबाजी हो जाती है, ये आप लोग खुद जानते हैं। यहाँ पर ईवीएम क्या है, अब जो है राजा पैदा होता है वो ईवीएम से पैदा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की, संविधान के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली में हुई थी। आज के समय में जिसे संसद भवन के नाम से जाना जाता है, उसी हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर ये संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और यहाँ से राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा की गद्दी का उत्तराधिकारी राजा नहीं होगा। किस दिन से? 26 जनवरी 1950 से। अब राजा किससे पैदा होगा? अब राजा मत पेटी या फिर अब के आज के समय में ईवीएम से पैदा होगा। ये बात आपको याद
रखनी है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा जिस दिन बनी थी, जिस दिन संविधान सभा का निर्माण हुआ, उस दिन क्या हुआ कि ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को 9 नवंबर को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। मतलब है कि ऐसे ही टेम्परेरी रूप से उनको बना दिया गया। और उसके 2 दिन बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। इनको 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को, जो 11 दिसंबर को दूसरी सभा हुई थी, उसमें इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया और 9 नवंबर को किया गया। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य थे, उसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुनकर आए थे और 93 जो थे वो देसी थे। प्रांतीय का मतलब जो बाहरी थे, अंग्रेज लोग थे, उनको प्रांतीय विधानसभाओं से, जो 292 थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से थे। और उसके बाद जो 93 थे वो अपने देश के जो देसी रियासत से चुनकर गए थे, वो 93 लोग थे और 4 लोग मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में थे। तो टोटल 389 सदस्यों की टीम थी संविधान सभा में। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रारूप समिति यानी कि निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को क्या बनाया गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति यानी कि संविधान बनाने वाली सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान निर्मात्री सभा या प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी। तो 7 सदस्य थे। इसका मैट्रिक आपको अगले वीडियो में दूंगा कि कौन कौन से लोग थे इस सभा में। तो इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। और संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया। संविधान को बनाने में कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ, 114 दिन बहस या विचार विमर्श किया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। उनमें से 114 दिन तक कभी संविधान नहीं लिखा गया। जिस दिन नहीं लिखा गया उस दिन उस पर बहस चली कि क्या इस संविधान में रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए। इस तरह के यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संविधान बनाने में कितने दिन तक बहस चली या कितने दिनों तक विचार विमर्श किया गया। तो आपको याद रखना है 114 दिनों तक ये विचार विमर्श किया गया। तो संविधान का जो निर्माण हुआ वो किस अधिनियम की सहायता से हुआ या किस अधिनियम के आधार पर हुआ। तो ये आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935, मतलब है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान सभा का निर्माण देखिए, संविधान सभा और एक संविधान बनाने वाली सभा और एक थी संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान बनाने वाली सभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट एक्ट, जो कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन बनाया गया था 1946 में, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन के आधार पर या इसकी सिफारिश पर किया गया। और संविधान सभा में कुल सत्र कितने थे, कुल कितने सत्र चलाए गए, ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा में
कुल 11 सत्र हुए। और आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना को कब लागू किया गया। माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को लागू किया गया और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना बनाई गई। और ये जो माउंटबेटन योजना थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने की जो योजना थी वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की थी। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन की मान्यता को मानने के लिए जो लागू किया गया उनका जो योजना 3 जून 1947 को इस योजना को लागू कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी कहते थे कि मेरे जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन मैं भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के उपस्थिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ गांधी जी की उपस्थिति में, क्योंकि पहले सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू राजी थे, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए राजी थे, लेकिन गांधी जी शुरुआत में राजी नहीं थे। अब इसका कारण क्या था कि गांधी जी बाद में राजी क्यों हुए, किस तरह से माउंटबेटन ने राजी किया, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो कारण था, गांधी जी शुरुआत में विरोध करते रहे लेकिन लास्ट में अंत में उन्होंने भी अपनी सहमति जताई। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको आमंत्रित किया और अपने असेंबली में बुलाया और उनसे बातचीत की। इसका कारण क्या था कि गांधी जी क्यों राजी हुए इस भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी जानकारी आपको दूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।